दोस्तों बेसिक कंप्यूटर कोर्स के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम जानने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस कंप्यूटर के। एक है रिसाइकल बिन और दूसरा है दिस पीसी। ये दोनों ऑप्शन कंप्यूटर में आपने देखे होंगे और इन ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलती हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिसाइकल बिन से कि रिसाइकल बिन क्या होता है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम चीजों का बैकअप रखते हैं, क्यों? ताकि अगर वो चीज गलती से डिलीट हो जाए तो हमारे पास एक बैकअप उसका रहे, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर आपको एक सॉफ्टवेयर जो कि रिसाइकल बिन है वो बाय डिफॉल्ट, यानी कि मैं ये बोलूँ कि सिस्टम में पहले से प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल ये होता है कि जो भी फाइल आप डिलीट करते हो उसका एक लिंक जाके रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी डिलीट की हुई फाइल आप चाहें तो रिसाइकल बिन से दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई भी फाइल कंप्यूटर से डिलीट करते हो तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होता, वो सबसे पहले जाता है रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में एक लिंक उसका सेव हो जाता है और जब आप उसे वहां से भी डिलीट करोगे तब वो परमानेंट डिलीट होता है। तो ये आपको कंप्यूटर में एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है कि कोई भी फाइल अगर आपसे गलती से डिलीट हो जाती है तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हो। तो अब यहाँ आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं रिसाइकल बिन के बारे में। तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे मेरे पास कुछ फोल्डर है ए, बी और सी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर ए को मैं डिलीट करता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कर दिया इसे डिलीट, तो ये फोल्डर क्या हो गया, डिलीट। अब यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके पास रिसाइकल बिन है। हम इसे रिसाइकल बिन को राइट क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाइल मैंने वहां से डिलीट किया था, जो फोल्डर मैंने डिलीट किया था, वो मुझे यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये कुछ ऑप्शन देगा कि आप इसे रिस्टोर कर सकते हो, कट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज। तो सबसे सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज में मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो फोल्डर है ये मैंने क्रिएट किया था 30 जुलाई 2020 को और आज के डेट में 5 अगस्त 2020 को मैंने इसको डिलीट कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रीस्टोर का, रीस्टोर यानी दोबारा से स्टोर करना। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप यहाँ स्क्रीन पे नोटिस करना, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आपकी जो ये फाइल जो फोल्डर है यहाँ पे वो आपका वापस आ गया। अब इसे हम क्लोज करते हैं। अब सपोज यहाँ पे मैं एक से ज्यादा चीजों को डिलीट कर देता हूँ। जैसे मेरा ये जो फोल्डर ए है, पहले हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। फिर फोल्डर बी को हमने यहाँ पे गए और हमने इसे भी डिलीट किया। फोल्डर सी को भी हमने राइट क्लिक किया और इसे भी हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इतना क्लियर हो? अब इसके बाद सिंपली जाहिर सी बात है ये जो फोल्डर कहाँ गया होगा, रिसाइकल बिन में। तो आप यहाँ पे रिसाइकल बिन को करो ओपन। ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे तीनों के तीनों जो हमारे फोल्डर हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप किसी पे भी डबल क्लिक करोगे तो बताएगा कि भैया ये जो है वो डिलीट हो चुका है, इसका जो ओरिजिन है वो डेस्कटॉप है जहां से ये डिलीट हुआ था। डेस्कटॉप मैंने बताया था, ये जो हमारी मेन स्क्रीन होती है, ओके। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, जैसे मैंने भी आपको बताया है कि आप 1 बाय 1 सबको रिस्टोर करो। अगर आप रिस्टोर करना चाहते हो तो 1 बाय 1 आप रिस्टोर करो, या फिर ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है रिस्टोर ऑल आइटम्स, यानी कि जितने भी फोल्डर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, अभी फोल्डर फाइल जो भी आप कह लीजिए, जो आपको रिसाइकल बिन में नजर आ रहे हैं, अगर हम रिस्टोर ऑल आइटम पे क्लिक करते हैं तो सारे के सारे फोल्डर एक बार में आपके डेस्कटॉप पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप रिस्टोर ऑल आइटम करेंगे, ये पूछ रहा है आर यू श्योर, हमने बोला हाँ भाई श्योर है हम, तो इसे यस करते हैं। आप देखेंगे ए बी सी जो तीनों फोल्डर है वहां से रिसाइकल बिन से हट गए और यहाँ पर आ गए। ये क्लियर हो? अब इसके बाद बात करते हैं कि इसे परमानेंट डिलीट करने के लिए। परमानेंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ए पे ही हम करते हैं प्रैक्टिकल। राइट क्लिक किया, इसे हमने किया डिलीट, कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में। आप यहाँ पे आए, आपने ओपन किया, आपने देखा रिसाइकल बिन में ये है। अब अगर राइट क्लिक करते हैं और यहां से भी मैं इसको क्या कर दूं, डिलीट, आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या डायलॉग दे रहा है, ये बोल रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। तो ये कह रहा है कि अगर आप यहां से इसे डिलीट करोगे, यस करोगे, तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, मतलब आप इसे रिस्टोर नहीं कर पाओगे। तो हम सीधा यहाँ पे यस कर देते हैं। आप देखिए वहां से भी डिलीट और यहां से भी प्रॉपर वे में डिलीट हो गया। क्लियर हो? अब इसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया था ना कि अभी 3-4 फाइलों को एक ही बार में रिस्टोर किया हमने, यानी कि एक ही बार में वापस से स्टोर किया,
उसी तरीके से अगर एक ही बार में मुझे उन फाइलों को हमेशा के लिए डिलीट करना है, ध्यान देंगे, हमेशा के लिए एक से ज्यादा मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि एक और फोल्डर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसा अभी हमने डिलीट किया, ठीक है। ओके, तो हम तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे एरिया में करके, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके आप जितने हिस्से को अंदर लोगे वो सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, किसी भी एक पे पॉइंटर ले जाके और डिलीट कर दीजिए, सारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आप रिसाइकल बिन को ओपन करो, यहाँ पे सिंपली क्या है, आपको तीनों फोल्डर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं कर देता हूँ एम्प्टी रिसाइकल बिन, क्या करूंगा, एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो जितने भी ये फोल्डर है, देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 3 आइटम्स, यानी ये जो तीनों आइटम्स है ये परमानेंटली क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो जैसे हम इस पे यस करेंगे, आप नोटिस करेंगे ये हो गए परमानेंटली डिलीट। इतना क्लियर हो? अब इसके बाद एक और ऑप्शन हमें मिल जाता है, ये तो प्रॉपर्टीज है जिसमें आपको इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल्स ये मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आपको मिलता है वो है रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स। इसमें एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, ध्यान देना। तो दोबारा से क्या करता हूँ कि मैं कुछ फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब रही बात इनका नामकरण करने की, तो इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम हमने यहाँ पे बी रख दिया, और इसका जो नेम है यहाँ पे वो हमने रख दिया सी, ठीक है, और इसका रख देते हैं डी। ओके, अब यहाँ पे सिंपली मैंने बताया लेफ्ट क्लिक को होल्ड कीजिए और जितने एरिया को आप लेंगे वो पूरा हो जाएगा सिलेक्ट, पूरे को हमने डिलीट किया, ठीक है। रिसाइकल बिन को ओपन किया, जाहिर सी बात है ये सारे जो फोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है रीस्टोर सेलेक्टेड आइटम, सपोज कि मुझे सिर्फ फोल्डर ए और फोल्डर सी को रिस्टोर करना है, मतलब बी और डी को रिस्टोर नहीं करना, सिर्फ ए को करना है और सी को करना है। अब जैसे मैं ए को सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद जैसे मैं सी को सेलेक्ट करता हूं, आप देखिए ए पे से सिलेक्शन हट गया, अगर मैं ए पे सिलेक्शन करूंगा तो सी हट गया। तो यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स को या फिर मल्टीपल डेटा को अगर सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं कंट्रोल की का। आपको एक उंगली से कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है और इसके बाद जो भी अलग फाइल या फोल्डर या डेटा फाइल्स जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप। तो अब मैं मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। दोबारा एक बार समझते हैं, मैंने ए को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। इसके बाद आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वो दोनों यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 फाइलों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया, रिस्टोर सिलेक्टेड आइटम्स। तो आप इस पे क्लिक करोगे, आप नोटिस करोगे बी और डी यहीं पे है, लेकिन ए और सी क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। तो रिसाइकल बिन आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि रिसाइकल बिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी डिलीटेड फाइल्स को कंटेन करता है, मतलब एक ऐसा डस्टबिन है कि जो भी फाइल आप डिलीट कर देते हो जिसकी आपको नीड नहीं है, उसका एक लिंक अपने पास सेव कर लेता है, जिसकी मदद से आप उसे दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जो आता है मेन ऑप्शन दिस पीसी, इसी के नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन है। ये क्या होता है, देखिए दिस पीसी में आपको जो है वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपके फोन के। एक एग्जांपल में समझाता हूँ, जैसे आपका फाइल मैनेजर होता है फोन में, आपके फोन में फाइल मैनेजर होता है जहां पे आपको डाउनलोड फाइल्स, आपकी लाइब्रेरीज, या फिर मैं बोलूँ शेयर इट की फाइल्स, व्हाट्सएप की फाइल्स, हर एक चीज जो आपके फोन में है वहां पे आप एक्सेस कर पाते, मतलब एक मेन्यू हो गया आपका, राइट। सेम लाइक जो आपका मेन्यू है यहाँ पे वो है ये दिस पीसी, मतलब दिस पीसी की मदद से आपकी जितनी डाउनलोडेड फाइल्स है, जितने आपका स्टोरेज फाइल्स है, जितनी भी चीजें आपके कंप्यूटर में ऑल टू ऑल पे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। करके देखते हैं। तो सिंपली क्या किया, दिस पीसी को सेलेक्ट, राइट क्लिक और क्या किया, ओपन। अब आप ओपन करोगे, मैं इसकी स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस पीसी के नीचे यहाँ पे ये दिखा रहा है डेस्कटॉप, जहां पे अभी हम थे। तो डेस्कटॉप की सारी फाइल जैसे ए और सी जो अभी भी रिस्टोर की थी वो सारी आप देख पा रहे हैं। सपोज आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, मतलब जो भी मैंने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने क्रिएट कर रखे हैं वो सारा मुझे यहाँ पे मिल गया। इसके बाद डाउनलोड्स, जो भी चीजें मैंने डाउनलोड की हैं बाय इंटरनेट वो चीजें मुझे यहाँ पे मिल गई। म्यूजिक, अगर कोई मैंने म्यूजिक यहाँ पे रखा हुआ है वो चीजें। पिक्चर्स, फोटोज, जैसे आपकी गैलरी हो गई ना, फोन में गैलरी होती है, एमएक्स प्लेयर हो गया, तो समझ लीजिए ये आपका एमएक्स प्लेयर है, ये आपकी गैलरी है। ये आपका वीडियोस हो गया, वीडियो सेक्शन का एक अलग से फोल्डर है यहाँ पे जिसमें जो भी वीडियो आपकी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं।
तो बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूटर में ये पहले से बनी होती है, ये चीजें आपको नहीं बनानी होती। जैसे हमारे फोन में होता है ना, पहले से बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है, वही चीज यहाँ पे भी पहले से क्रिएट होती है। अब इसके बाद जो मेन चीज होती है, इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक है लोकल डिस्क सी, एक है लोकल डिस्क डी। ये क्या होता है? ये होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। कहने का मतलब जैसे आपके फोन में इंटरनल स्टोरेज होती है, जो आपने नोटिस किया होगा 64 GB, 128 GB या 256 GB, उसी तरीके से जो कंप्यूटर का स्टोरेज है वो ये दो ड्राइव्स होती है, जो आपको लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो ड्राइव है ये है आपके स्टोरेज, कंप्यूटर के स्टोरेज। अब यहाँ पे ये जो ड्राइव्स हैं, किसी में आपने देखा होगा लोकल डिस्क सी, डी और ई है, किसी में सिर्फ लोकल डिस्क सी होता है। तो ये बेसिकली जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो सिस्टम में, तब आपको वहां ऑप्शन मिलता है डिस्क मैनेजमेंट का। वहां पे आप डिस्क के जितने पार्टीशन हैं वो कर सकते हैं। किसी में आप 4 पार्टीशन भी बना सकते हैं, आप 2 पार्टीशन बना सकते हैं, आप 3 पार्टीशन बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप जितने चाहो उतने पार्टीशन बना सकते हैं जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा ऊपरी ज्ञान हो गया, पर नॉलेज के लिए रख लो, ठीक है। तो ये हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव्स होते हैं, यानी कि हमारे स्टोरेज यूनिट्स। अब यहाँ पे ऊपर में आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज, ओपन, रिनेम। कहने का मतलब जैसे मैंने इस न्यू वॉल्यूम को सेलेक्ट किया, तो मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँ तो मुझे इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 195 GB है। इसमें यूज्ड स्पेस यानी कि इतना हम यूज कर चुके हैं 64.4 GB, और फ्री स्पेस यानी अभी भी 130 GB खाली है, इतना और स्टोर हम कर सकते हैं, राइट। तो इसी से रिलेटेड आपको सिक्योरिटी टूल, मतलब जो भी इसका डिटेल चाहिए वो आपको यहाँ पे इन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी मिल जाता है। अगर आप इसे ओपन पे क्लिक करोगे तो ये जो आपकी ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। रिनेम यानी आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, फिलहाल हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो एक्सेस मीडिया नेटवर्क ये सब पार्ट ऑफ सेटिंग है, ठीक है, ये भी नेसेसरी नहीं है, इसे छोड़िए। ओपन सेटिंग, इसकी सिस्टम जो आपकी सेटिंग है सिस्टम की वो आपके यहाँ पे खुल जाएगी। लाइक फोन में सेटिंग खोलते हो ना, सेम लाइक यहाँ पे जो इसकी सेटिंग है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दो। तो बेसिकली आप देखते हो कि फोन में आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप का, जहां पे जितने भी ऐप आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उनकी डिटेल आ जाती है। सेम लाइक जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम, तो क्या होगा कि जितने भी एप्लीकेशन, जो भी चीजें हमने इंस्टॉल कर रखी हैं, जैसे कि आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें जो जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, 3D व्यूअर, अलार्म एंड क्लॉक एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो कितनी चीजें हैं, कितना उसका साइज है, कितना मतलब स्पेस ले रखा है उसने, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ ही अगर किसी भी एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए हुए हैं खुद से, अलग से कंप्यूटर लेने के बाद जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑडेसिटी यूज करता हूँ, क्रोम यूज करता हूँ, साथ ही टाइपिंग मास्टर, नोटपैड प्लस प्लस, मतलब कई सारे सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो वो सब मैंने अलग से इंस्टॉल किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, ठीक है। तो उनका यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। अगर किसी को भी आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, आपको उसे सेलेक्ट और यहाँ अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, और वो जो एप्लीकेशन है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। अभी मैं नहीं कर रहा, नहीं तो सीधा अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो कोई अगला प्रोसीजर नहीं है, सिंपली सेलेक्ट, अनइंस्टॉल, कंफर्मेशन मांग रहा है तो यस या ओके, बस, और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे वो है सिस्टम प्रॉपर्टीज, जिसमें आपका जो कंप्यूटर, जैसे हम करते हैं ना फोन में अबाउट फोन, तो अबाउट फोन यानी फोन से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाती है। सेम लाइक यहाँ पे अगर आप सिस्टम प्रॉपर्टीज करते हो तो आपके कंप्यूटर की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे डिवाइस का नाम क्या है, ये है, प्रोसेसर कौन सा यूज कर रहा हूं, तो मैं इसमें इंटेल कोर i5 जो है और 3.20 गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाला प्रोसेसर यूज कर रहा हूं। मेरे पास रैम कितनी है, 4 GB, डिवाइस आईडी ये है, प्रोडक्ट आईडी ये है, सिस्टम टाइप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। पेन एंड टच, तो नो पेन और टच इनपुट इज अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले। तो बेसिकली ऑल ओवर अबाउट फोन की तरह अबाउट कंप्यूटर आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज के नाम पे मिल जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आपको मैनेज का मिल जाता है, जो कि पार्ट ऑफ सेटिंग है, जिसमें आप डिस्क मैनेजमेंट और भी चीजें आप कर सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कई सारे सेटिंग रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। तो ये सब सेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस है, जिसमें आप टास्क शेड्यूलर, इवेंट व्यूअर, तो अभी इन सब चीज की नॉलेज आपको नहीं है और ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, तो इसको हम नहीं करने वाले, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या देखा कि जो रिसाइकल बिन है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके डिलीटेड फाइल्स को कंटेन करता है एज अ डस्टबिन। जितनी भी फाइल डिलीट कर देते हो, आप फेंक देते हो, वो सारी चीजें वहां पे स्टोर हो जाती है, जिसकी मदद से आप उसे दोबारा रिस्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका जो दिस पीसी है वो क्या है, दिस पीसी बिल्कुल फाइल मैनेजर की तरह है जो आपके फोन में होता है, जिसमें आपको डाउनलोडेड फाइल्स जितनी भी चीजें हैं, एप्लीकेशंस हो गया, सबकी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शंस, फाइल्स, फोल्डर, लिंक्स, सारी चीजें मिल जाती है। सेम लाइक यहाँ पे भी आपका जो फाइल मैनेजर है वो इन द फॉर्म ऑफ है दिस पीसी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कि आपका रिसाइकल बिन क्या है और आपका जो दिस पीसी है वो क्या है और क्या रोल प्ले करता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, कंटेंट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे ट्यूटोरियल्स के बारे में बताएं और उन्हें भी इस कोर्स को लेने का मौका दें। थैंक यू।